तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग केबल्स को पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिकल केबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स को देख रहे थे, उसको ही देखेंगे आज। अच्छा, पहले लास्ट क्लास में हम लोग सब लोग देखो, तो सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स का इंस्टॉलेशन यहाँ तक देखे। तो नेक्स्ट एक चीज आएगा यहाँ पर, तुम लोग का दो तरीके का केबल होता है, एक होता है हाई टेंशन केबल, एक होता है लो टेंशन केबल। तो मेरा जो केबल का टाइम होता है, दोनों टाइप के केबल हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या होता है केबल्स, अगर ये होता है दो टेंशन केबल, दो टेंशन केबल्स, लो टेंशन केबल्स, एंड एक दूसरा एक होता है हाई टेंशन केबल। दूसरा होता है मेरा हाई टेंशन केबल। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो दोनों तरीके का होता है, लो टेंशन केबल एंड हाई टेंशन केबल। लो टेंशन केबल का मतलब है यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज लेवल है वो थोड़ा कम रहेगा, एंड हाई टेंशन केबल में ये मेरा हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज होता है। टेंशन मींस इज आवर वोल्टेज स्ट्रेस। तो लो टेंशन केबल के अंदर जो वोल्टेज स्ट्रेस रहता है वो बेसिकली आपको 1.1 केवी तक रहता है, 1.1 केवी यहाँ तक रहता है लो टेंशन केबल के अंदर जो वोल्टेज स्ट्रेस रहता है। और ये बेसिकली तुम लोगों का जो घर में जो हम लोग केबल यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस एंड कमर्शियल पर्पस लाइटिंग के लिए, यहाँ पर देखोगे मेरा लो टेंशन केबल रहता है। वहाँ पर जो केबल हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली और लो टेंशन केबल ही होता है। हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज ठीक से? यस सर। यस सर। तो ये मेरा लो टेंशन केबल ही यहाँ पे रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो केबल स्ट्रेंथ देखोगे तो बेसिकली केबल की जो साइड में मार्किंग हुआ रहता है ना, वहाँ पर दिखाकर एक केबल होता है। ये मेरा केबल्स का पूरा इलेक्ट्रिक केबल्स ऐसा दिखता है बेसिकली। इसके अंदर से पूरा बंच ऑफ वायर रहता है देखोगे। तो यहाँ पर देखोगे छोटा छोटा करके लिखा हुआ रहता है केबल का साइज कितना है, कितना स्क्वायर स्क्वायर mm है, उसको वोल्टेज कितना है, वोल्टेज देखो ये 1000
1100 वोल्ट ये लिखा हुआ रहता है। मतलब हम लोग का सारा का जितना लो टेंशन केबल्स है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सब 11 केवी तक 1.1 केवी तक वोल्टेज ट्रेस को ले सकता है। मतलब 1.1 केवी वोल्टेज तक ये अपना सिस्टम को चला सकता है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मेरा सिस्टम केबल का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर जो इंसुलेशन है मैंने जो लास्ट दिन पढ़ाया था जो फाइनलाइज्ड इंडियन रबर बीआईआर पेपर एंड पीवीसी का जो भी इंसुलेशन है जो रहता है वो इस टाइम में डैमेज हो जाता है अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो। अच्छा, ये बेसिकली मेरा पीवीसी टाइप केबल होता है 11 केबी सर ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसका जो ऊपर जो इंसुलेशन रहता है इंसुलेशन टाइप ऑफ इंसुलेशन कैसा है पीवीसी इंसुलेशन टाइप ऑफ इंसुलेशन इंसुलेशन इज पीवीसी पीवीसी इंसुलेशन यहाँ पर रहता है। इंसुलेशन पीवीसी हम लोग यूज करते हैं ये इसलिए देखते हैं जितना भी हम लोग लो टेंशन में केबल यूज करते हैं वहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन ही परसेंटेज रहता है कि कोई भी केबल हो उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन ही रहता है। और एक पिच वायर्स के ऊपर हम लोग का प्लास्टिक इंसुलेशन रहता है वो भी बहुत ही कम उसको उतना ऐसे परमानेंट वर्क के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। एक वायर को देखे हो तुम लोगों ने बाइक कलर वायर रहता है ट्विस्ट करते हुए जाता है। एक वायर देखो क्या रहता है ना मार्केट में मिलता है ट्विस्ट करते हुए जाता है बाइक कलर वायर रेड एंड ब्लैक रहता है रेड एंड येलो रह सकता है ऐसे ऐसे ट्विस्टेड हुआ जाता है। देखियो इसमें हेलो ऐसे ट्विस्ट करते हुए एक वायर होता है ना दोनों वायर आपस में ट्विस्टेड रहता है। देखियो इसमें तो ऐसा भी एक वायर होता है समझ में आया। तो ये जो ट्विस्टेड वायर रहता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल का इसके ऊपर बेसिकली प्लास्टिक वाला इंसुलेशन नहीं रहता है। इसके ऊपर बेसिकली पीवीसी नहीं रहता है इसके ऊपर प्लास्टिक टाइप का इंसुलेशन रहता है। तो ठीक है ये तो राइट बात था। इसका जो इंसुलेशन टाइप होगा ये बेसिकली पीवीसी टाइप का इंसुलेशन ही रहेगा इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो वायर हम लोग यूज करते हैं सिंगल का यहाँ पर तो बेसिकली एक होता है सिंगल कोर सिंगल कोर केबल विथ एल्यूमिनियम कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर है सिंगल कोर मतलब एक ही कोर है सिंगल कोर केबल का मतलब है ये जो मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर दिस इज आवर सिंगल कोर केबल दिस इज आवर सिंगल कोर केबल। देख लो इसको हम लोग सिंगल कोर बोलते हैं। सिंगल कोर का मतलब एक केबल जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही वायर रहेगा। एक वायर मतलब यहाँ पे बंच ऑफ वायर बहुत ज्यादा है लेकिन
इसको हमने पर्टिकुलर वन वायर से, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोर, मतलब इसके अंदर और कोई पाथ नहीं है, इसके अंदर पाथ सेपरेटेड नहीं है वोल्टेज को ले जाने के लिए। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। इसके अंदर पावर Yes, को sir. यस सर। इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए, हाँ इसके अंदर बंच ऑफ वायर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो कोर है, इस टोटल बंच ऑफ वायर को हम लोग बोलते हैं कोर। ये जो टोटल बंच ऑफ वायर है, इस पूरों को इकट्ठे लेके हम लोग बोलते हैं कोर। कोर ये बहुत, ये एक ही है, मतलब एक ही लाइन यहाँ से जा सकता है, दूसरा लाइन ही जा सकता है, न्यूट्रल नहीं आ सकता है इसके अंदर से, तो हम बोलते हैं सिंगल कोर। सिंगल पोजीशन, सिंगल कोर केबल। तो वन कोर केबल एल्यूमिनियम कंडक्टर अगर होता है, इसका जो साइज होता है, ये बेसिकली हम लोग एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं 1.5 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm टू 625 स्क्वायर mm, यहाँ तक हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक यूज करते हैं। ये एक टाइप हो गया। ये एक टाइप का होता है, और एक टाइप का होता है पीवीसी केबल। बेसिकली यहाँ पे जाकर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के लिए बोला गया है। अगर इसी रेंज में हम लोग कॉपर का देखेंगे तो उसको थोड़ा ज्यादा होता है। इसी रेंज में अगर कॉपर का देखेंगे, अगर सेम रेंज में अगर कॉपर का देखेंगे, वो बेसिकली 1 mm से स्टार्ट होता है। अगर यही मेरा कॉपर का होगा, कॉपर का केबल अगर होता है तो 1 स्क्वायर mm से वो स्टार्ट, 1.0 स्क्वायर mm टू, ये जाएगा तुम्हारा लगभग तो देखना ही 625 का, लेकिन स्टार्टअप 1 स्क्वायर mm से हो जाता है। स्टार्ट तो ज्यादा होता है और 625 तक ही जा सकता है। तो देखना अगर ये 625 स्क्वायर तक ही जाता है, लेकिन जो स्टार्टअप होता है ये बेसिकली 1 स्क्वायर mm से स्टार्ट होता है, थोड़ा छोटा डायमीटर से ये स्टार्ट हो जाता है कॉपर के लिए, अगर कॉपर यूज करते हैं हम। तो सेकेंडली स्क्वायर और 2 कोर और 3 कोर के भी एक और होता है, सेम रिक्वायरमेंट रहेगा, 2 कोर 3 कोर 2 कोर 3 कोर 3 कोर एंड हाफ कोर एंड 4 कोर 4 कोर केबल। तो इसमें क्या क्या है देखो, 2 कोर केबल का मतलब है, 2 कोर केबल का मतलब है मेरा एक दो केबल रहेगा, दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2 सेकंड केबल। दोनों के इसके ऊपर इंसुलेशन है, पीवीसी इंसुलेशन, एंड दिस इज आवर वायर, कंडक्टिंग वायर। इसके अंदर मेरा वायर है, यहाँ पर मेरा कंडक्टिंग वायर है।
दिस इज आवर कंडक्टर, इसको हम लोग बात करते हैं कंडक्टर। This is our conductor and this is our insulation part. इंसुलेशन एंड ये दोनों जो केबिल है, इस दोनों को इकट्ठे लेके हम लोग एक और इंसुलेशन को यहाँ पे डालेंगे। इसके ऊपर आर्मर्ड रिंग होता है एंड इसके ऊपर से हम लोग ये जो केबिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2 कोर केबिल। इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन, यहाँ पर बेसिकली मेटल रिंग रहता है, इस एरिया पे मेटल रिंग रहेगा, लेफ्ट से जो मार्क है यहाँ पे बेसिकली मेटल रिंग रहता है, इसके ऊपर से दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिंग रहता है एंड दिस इज आवर आउटर इंसुलेशन। This is our outer insulation. This is for our 2 कोर केबिल। तो 2 कोर का मतलब है एक इंसुलेशन के अंदर 2 कोर केबिल रहेगा, मतलब दोनों सप्लाई एंड फेज एंड न्यूट्रल आप एक ही लाइन के अंदर से ले सकते हैं। इसको हम लोग 2 कोर केबिल बोलेंगे। समझ में आया 2 कोर केबिल कौन सी इसको बोलेंगे? हेलो सर एक बार फिर से। पीछे अच्छा, मेरा तो वायर होता है ना, जो केबल्स होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन है। अभी हम लोगों ने क्या किया, दोनों कंडक्टर को एक साथ दिया। ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया हम लोगों ने, इसके ऊपर इंसुलेशन है एंड सेकेंड एक कंडक्टर, इसके ऊपर केबल, इसके ऊपर भी इंसुलेशन है। अभी दोनों केबल्स को हम लोग एक इंसुलेशन के अंदर डाल दिया। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। दोनों केबिल लिया, दोनों कंडक्टर मैंने ऐसे लिया, दोनों को इकट्ठे लिया। अभी दोनों को क्या किया, तो अभी दोनों ऐसे रहने से क्या होगा, दोनों तो छूट जाएगा आपस में तो जुड़ा नहीं रहेगा, दोनों तो आपस में निकल जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर से एक और इंसुलेशन को पैक कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, पूरा सिस्टम एक ही इंसुलेशन के अंदर आ गया। हम लोग जब बाहर से देखेंगे तो देखेंगे इसके अंदर ये एक इंसुलेशन, एक ही वायर है, लेकिन क्या है अंदर में ना दोनों वायर मौजूद है। क्या ये कौन सा चीज होता है, जैसे हम लोगों का किसी लैपटॉप की जो वायर है, लैपटॉप का जैसी पावर का वायर है, वो देखता है एक, लेकिन उसके अंदर है 3 वायर। ऐसी का जो केबल होता है, कोई भी केबल से होता है, वो ऐसा ही बेसिकली होता है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 कोर केबल्स। मतलब 2 कोर क्यों, इसके अंदर दोनों कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग वायर 2 है, मेन कंडक्टिंग वायर 2 है, इसलिए इसको 2 कोर केबल बोला गया है। अगर इसी चीज के अंदर ही तीनों कंडक्टिंग वायर रहेगा, तीनों आपस में इंसुलेटेड है, यानी मत सोच लेना तीनों शॉर्ट है, तीनों आपस में इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है तीनों को। अगर यही चीज मेरा तीनों इंसुलेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर तीनों कंडक्टर है, इसको हम लोग 3 कोर केबल बोलेंगे। तीनों सिस्टम अगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग 3 कोर केबल बोलेंगे। हाँ, ये भी होता है, यस ये ऑल्सो होता है 3 कोर केबल। सर 2 कोर कहाँ होता है, 3 कोर कहाँ होता है? लैपटॉप में होता है 3 कोर। 3 कोर केबल को बेसिकली 2 कोर को देखोगे, जितना हम लोग का लो पावर डिवाइसेस है वहां पे यूज किया जाता है, जैसे आवर टीवी, जैसे चार्जर। चार्जर में अलग बात है। बेसिकली मोबाइल चार्जर के अंदर चारों वायर रहता है। मोबाइल का जो चार्जर है उसका जो यूएसबी केबल होता है ना, इसके अंदर चारों टाइप का वायर रहता है, मालूम है? ये जो यूएसबी केबल होता है हम लोग को मोबाइल को चार्ज करने के लिए, इसके अंदर चारों वायर रहता है। ये बेसिकली और 4 कोर केबल की तरह होता है। 4 वायर क्यों रहता है जानते हो? इसके अंदर 4 वायर रहेगा। ये जो सिस्टम है टोटल, इसके हाँ अंदर सर।
एक ब्लैक रहेगा, कलर कोडेड रहता है ये, एक रेड रहता है। अगर व्हाइट तो यहाँ पे नहीं दिखेगा तो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ यहाँ से। एक ग्रीन रहता है एंड एक और ऑरेंज रहता है। तो इसमें क्या है, ये डिवाइडेड रहता है यूएसबी केबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों वायर जो रेड एंड ब्लैक है, दिस इज आवर पावर लाइन, ये पावर लाइन होता है। यहाँ से पावर जाता है मेरा, इन दोनों वायर से पावर जाता है। जब हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं तो ये दोनों वायर ही काम करता है, रेस्ट ऑफ टू काम नहीं करता है। और जो दोनों वायर है, ये जो दोनों वायर है, दिस इज आवर डेटा लाइन, ये मेरा डेटा लाइन होता है। तो यहाँ से पिन को ऐसे डिनोट किया हुआ रहता है कि कौन सा पिन किस लिए काम करेगा। यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो मेरा यूएसबी होता है ना, उसका जो बाहर का हिस्सा होता है, जो सी पोर्ट का जो बाहर का हिस्सा होता है या सी का जो बाहर का हिस्सा, वो पूरा का पूरा तुम लोगों का मेटल का बना हुआ रहता है। तो दिस इज फॉर आवर ग्राउंड पिन। एंड अंदर देखोगे कि 4 या 5 पिन रहता है जो कि ना सेपरेटेड रहता है प्लास्टिक केसिंग के ऊपर। वहां पर बेसिकली डिनोट हुआ रहता है कि कौन सा मेरा पावर का रहेगा, कौन सा डेटा का रहेगा। जब हम लोग किसी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो मेरा डेटा पिन उस टाइप में काम करता है, डेटा का ऊपर। और टू कोर केबल जहाँ पे यूज होता है, टू कोर केबल बेसिकली हम लोग का पहले तो, अभी तो नहीं है, टेप रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, इसके अंदर देखो कि दोनों वायर का सप्लाई दिया हुआ रहता है। जो प्लग होता है हम लोग का 2 पिन प्लग रहता है। तो वहाँ पर हम लोग को टू कोर केबल का यूजेस होता है जनरली लो पावर डिवाइस पर। और कभी-कभी हम लोग तो जो घर में जो हम लोग सप्लाई आता है ना, वो बेसिकली 2 कोर केबल से ही आता है, वहाँ पे 3 कोर केबल नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पे क्यों रहता है, वहाँ पे बेसिकली अर्थिंग को अलग से लिया जाता है। और 3 कोर केबल का फैसिलिटी ये है, इसके अंदर से अर्थिंग वायर जाता है बेसिकली। जो अर्थिंग का वायर होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक को हम लोग लेंगे लाइव के लिए, एक को लेंगे न्यूट्रल के लिए। और 3 कोर में क्या करेंगे, एक को लेंगे लाइव, एक को लेंगे न्यूट्रल एंड एक को करेंगे अर्थिंग। ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नंबरिंग किया जाता है। बेसिकली कलर कोडिंग के हिसाब से नंबर किया जाता है। जो मेरा रेड कलर में होता है, न्यूट्रल को लोड को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, न्यूट्रल को ब्लैक से एंड अर्थिंग को हम लोग ग्रीन से डिनोट करते हैं। अर्थिंग को हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। दिस इज आवर यूनिफॉर्म रूल, इसके ऊपर ही डिपेंड करके चलता है बेसिकली। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये मेरा C2 एंड C4 हो गया। अच्छा, 3.5 कोर, ये थोड़ा मजाक अलग सिस्टम है। 3.5 कोर क्या होता है? 3.5 हाफ और 4 कोर। 3.5 में क्या होता है, मेरे पास केबिल है, चारों केबिल रहेगा 4। मेरे पास कंडक्टर है 4, लेकिन उस केबिल की जिस केसिंग के अंदर एक कंडक्टर है, वहां पर जो 4th कंडक्टर रहेगा, उसका डायमीटर पतला रहेगा। इसका डायमीटर पतला रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल के हिसाब से देखा जाए तो मेरा रेड, येलो, ब्लू, ये बेसिकली 3.5 पर हम लोग का 3 फेज सर्किट यूज होता है। ये बेसिकली यूज होता है 3 फेज 440 वोल्ट, 440 वोल्ट के सर्किट में यूज होता है इसको बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों फेज रहेगा, रेड, येलो, ब्लू एंड जो ब्लैक ब्लू एंड जो न्यूट्रल रहेगा, दिस इज फॉर आवर न्यूट्रल, जो ब्लैक में रहता है।
इसका डायमीटर पतला रहेगा। ये बेसिकली पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड फेस के ऊपर लोडिंग ज्यादा होता है, लेकिन जो वो वापस करता है न्यूट्रल के थ्रू, वहां पर करंट के वोल्टेज स्ट्रेस कम हो जाता है। बेसिकली न्यूट्रल के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं रहता है। क्या होता है मेरा, समझते, ये मेरा ट्रांसफार्मर है, इसके ये सेकेंडरी पार्ट्स है। जो प्राइमरी होता है वहां पर कहीं भी न्यूट्रल नहीं आएगा, यहाँ पे तीनों फेज आएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेकिन जो सेकेंडरी पार्ट है, यहाँ पर मेरा तीनों फेज यहाँ से आएगा बेसिकली, रेड, येलो, ब्लू, या हम लोग लिख सकते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये तीनों आता है। एंड जो लास्ट वाला होता है मेरा अर्थिंग वाला, न्यूट्रल वाला, वो भी यहाँ से मौजूद प्रेजेंटेड रहता है। दिस इज फॉर आवर न्यूट्रल। अभी क्या होता है, न्यूट्रल को क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के साथ सॉलिडली ग्राउंडेड किया हुआ रहता है। ये सॉलिडली ग्राउंडेड रहता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़े थे, अगर कोई चीज ग्राउंड हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल के ऊपर वोल्टेज ट्रेस बहुत ही कम होता है, न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज नहीं रहता है। क्योंकि जो सिस्टम हम लोग रन कराएंगे, तो क्या होता है, सिस्टम के जब रन कराते हैं हम लोग, ये मेरा अगर फेज लाइन है, इसके साथ ही कुछ लोड्स को लगा के हम लोग न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, जैसा हम लोग का नॉर्मल सर्किट होता है। ऐसे करते हैं ना, नॉर्मल जो सर्किट होता है। तो वोल्टेज को मेरे को क्या करेगा, वोल्टेज हायर पोटेंशियल टू करंट लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, इसलिए न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया हुआ रहता है। एंड न्यूट्रल में अगर ग्राउंडेड नहीं रहेगा तो यहाँ पे लो पोटेंशियल क्रिएटेड नहीं होता है, तो इसको ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ रहता है। तो इसके कारण से अगर न्यूट्रल का अगर वोल्टेज स्ट्रेस कम है, एंड करंट का भी थोड़ा ड्रॉप रहता है, क्योंकि करंट को लोड को घूम के जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन के लिए न्यूट्रल वायर का थोड़ा पतला यूज करते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 4.3.5 कोर। एंड जो फोर्थ कोर क्यों होता है, सर न्यूट्रल के लिए पतला क्यों यूज करते हैं? अरे बोला ना अभी, क्या बोला, जो मेरा कंडक्टर होगा उसके अंदर से बेसिकली इस न्यूट्रल के ऊपर वोल्टेज स्ट्रेस कम रहता है, एंड करंट का ट्रेस भी कम पड़ता है, क्योंकि करंट को क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आकर जो करंट फ्लो करेगा, आई करंट, इसको क्या करेगा, इसको लोड से होके तो जाना पड़ेगा। जैसे करंट लोड से होके जाएगा, उसके अंदर तो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा करंट, पूरा जितना करंट फ्लो कर रहा है तो उतना तो नहीं रहेगा। हाँ, ये बोलो पहले। अच्छा, कोई मेरे अटेंडेंस को जरा शेयर कर दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, स्क्रीनशॉट लेकर। एनीवन? यस सर, कर देंगे सर। अटेंडेंस को शेयर कर दो। समझ में आया? हेलो, कि हम लोग लोड को न्यूट्रल को कम डायमीटर की यूज करते हैं। बेसिकली न्यूट्रल लाइन के ऊपर मेरा जो लोडिंग स्ट्रेस होता है ये कम रहता है, वोल्टेज कम होता है, न्यूट्रल के ऊपर वोल्टेज नहीं रहता है न्यूट्रल लाइन के साथ। क्योंकि अगर न्यूट्रल बेसिकली देखोगे, फेस के साथ अगर कोई चीज आर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो मेरा वो जलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए देखोगे जब घर में फेस आर्थिंग को चेक करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग, वो आके एक बल्ब लगाते हैं, उसको के टर्मिनल में डालता है, लाइफ टर्मिनल पे, और दूसरा टर्मिनल को आर्थिंग पिन पे डालते हैं, तो बल्ब जलता है। लेकिन ये चीज अगर न्यूट्रल के साथ करोगे ना, तो बल्ब नहीं जलेगा मेरा, क्योंकि उसके वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है, वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं उसके अंदर, वोल्टेज है ही नहीं उसके अंदर। एंड जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर करंट बहुत ही कम रहता है, करंट थोड़ा ज्यादा रहता है, कम नहीं, थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि तीनों फेज का करंट इसके अंदर से ही जाता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहता है इसके अंदर। बेसिकली न्यूट्रल लुकिंग एज ए शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह बिहेव करता है, जो कि ना हम लोग को सिस्टम में जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है,
समझ में आया? तो इसके कारण हम लोग न्यूट्रल को थोड़ा पतला डायमीटर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज फॉर आवर अच्छा, तो ये 3.5 कोर हो गया। और 4 इन कोर में क्या होता है, 4 कोर में हम लोग चारों कोर को सेम डायमीटर के यूज करेंगे। तो दिस इज फॉर आवर न्यू, अभी नया टेक्नोलॉजीज में हम लोग चारों कोर को सेम डायमीटर के यूज करते हैं। मेनली प्रिंसिपल सेम ही है, 3.5 कोर को, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल का कोर भी सेम एंड सेम डायमीटर के यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है, बेसिकली अभी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लोड को ज्यादा यूज करते हैं rather देन नॉर्मल लोड। जैसे हम लोग का मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, सबके सब मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लोड है, घर के राउटर से लेकर सब कुछ। और इसको हम लोग एक और चीज भी बोलते हैं, दिस इज फॉर आवर आइसोलेटेड लोड, आइसोलेटेड डिवाइस। मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए जो इतना भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लोड्स है, इतना जो मॉडर्न जनरेशन का लोड्स है, मॉडर्न टेक्निक का लोड्स है, यहाँ पर मेरे सिस्टम में थोड़ा अनबैलेंसिंग होता है, सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता है। दिस इज फॉर एबनॉर्मल सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अभी सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इसके कारण क्या होता है, न्यूट्रल के ऊपर भी मेरा वोल्टेज स्ट्रेस पड़ता है, न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी देखा गया है यहाँ पर, ये अगर न्यूट्रल को वायर मेरा पत्थर रहता है तो न्यूट्रल में कभी कभी डैमेज हो जाता है न्यूट्रल वायर, तो इसलिए अभी चेंज करके चारों कोर को सेम कर दिया गया है। दिस इज फॉर आवर 4 इन कोर केबल्स। समझ में आया? 2 कोर केबल, 3 कोर केबल, 3.5 कोर एंड 4 कोर केबल्स कहाँ पे यूज होता है? तो ऑल ये लो टेंशन केबल है, ये हम लोगों का ऑल केबल्स को हम लोग 440 वोल्टेज में यूज करेंगे। 250 वोल्टेज और 440 वोल्टेज में यूज करेंगे इन सारा का सारा केबल्स को। बेसिकली 2 और 3 को 250 में यूज करते हैं, 2 कोर एंड 3 कोर को। और जो 440 वोल्टेज होता है, यहाँ पे हम लोग 3 कोर का भी यूज करते हैं, 3 कोर, 3.5 एंड 4 कोर। अच्छा, यहाँ पे 3 कोर का यूज करते हैं, मतलब हम न्यूट्रल का अलग से लेके जाएंगे, न्यूट्रल का अलग से प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा दूसरा कनेक्शन है, ये सर ने पढ़ाया है। हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी में दोनों कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। ये थे ना, मैंने भी कराया था तुम लोगों को स्टार डेल्टा कन्वर्शन का प्रॉब्लम्स, मालूम है ना? Yes, sir. तो जो Yes, डेल्टा sir. सर्किट होता है, वहाँ पर हम लोग 3 कोर केबल का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे न्यूट्रल का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। और जो स्टार्ट सर्किट है मेरा, वहाँ पर हम लोगों को 3.5 कोर या 4 कोर का यूज करना पड़ेगा। ये दोनों अंतर है यहाँ पर। Yes, sir. उसमें न्यूट्रल नहीं होता है डेल्टा में। अच्छा, और भी अगर डेट में बोला जाए तो स्टार्ट सर्किट में भी हम लोग कभी कभी न्यूट्रल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वो बेसिकली मोटर कनेक्शन में किया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मोटर की जो पैनल है, पैनल को हम लोग डायरेक्टली पैनल को न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, पैनल से मोटर तक न्यूट्रल को नहीं देते। तो उस कंडीशन में वो चलेगा, वहाँ पे बेसिकली दोनों को आपस में ग्राउंडेड किया जाता है, इसलिए वो चल जाता है। तो थोड़ा अलग पार्ट हो गया इंस्टॉलेशन का। तो ये हो गया मेरा हाई वोल्टेज केबल। और एक रहता है मेरा कंट्रोल केबल, इसमें लो टेंशन केबल्स, एंड एक और रहता है कंट्रोल केबल। लो टेंशन केबल में रहता है कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल, कंट्रोल केबल क्या है मेरा? कंट्रोल केबल में कुछ नहीं, कंट्रोल केबल के अंदर तुम लोग का 61 कोर रहेगा,
61 पोर्ट तक हम लोग यूज करेंगे। अप टू 61 पोर्ट यहाँ तक यूज करेंगे और इसका जो रेंज है वो 1.5 टू 2.5 स्क्वायर एम तक जाएगा, कंट्रोल केबिल्स मीन्स हम लोग का इथरनेट केबल्स। ओके, तो समझ में कंट्रोल केबल मीन्स और इथरनेट केबल्स। तो सुनो, मैं यहाँ पर अभी इसको एड कर रहा हूँ, आज की क्लास को यहाँ पर ही एड करते हैं। एंड मेरा लो टेंशन केबल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा केबल्स का थोड़ा डायग्राम को देखेंगे, देन अर्थिंग सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। सर अटेंडेंस कैसे सेंड करना है सर? मेरे को सेंड करना है, मिल गया Thank मेरे you, को sir. attendance। ले लिया ना अटेंडेंस? हाँ, मिल गया। Hey.